हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टॉपिक क्या है बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है बच्चों कि हम अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। उस केस में जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो यदि पॉइंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो इस केस में जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन को, या फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर की डायरेक्शन को। ठीक है, अगर स्टेटमेंट लिखूं मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other if first finger points in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force acting on the कंडक्टर। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है बच्चों कि हम अपनी लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करें, और किस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो क्या हो, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो उस केस में यदि फर्स्ट फिंगर पॉइंट करे किसको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब होगा आपका लेफ्ट हैंड का वो किसको पॉइंट करेगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, या फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर की डायरेक्शन को। ठीक है।